इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख इमारतों में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर कर लेंगे, जिससे क्या है कि अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं हो। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो विजय स्तंभ है वो है कहाँ पे। तो अगर जिला पूछे तो जिला हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में है, और चित्तौड़गढ़ जिले में भी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो आपको ध्यान रखना है विजय स्तंभ जो है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ जिले में, और चित्तौड़गढ़ जिले में भी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद में आता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। और कब करवाया था, 1440 में प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण, और 1448 में ये बनके तैयार हो गया। तो आपको जो है पूरा ध्यान रखना है कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, और ये 1440 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1448 में बनके तैयार हुआ था। उसके बाद में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने क्यों करवाया था। तो एक सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा का, किसके साथ, महमूद खिलजी के साथ। तो उसमें महाराणा कुंभा को जीत मिली थी, और इसी जीत की उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है 1437 में सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसकी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, और उस युद्ध में किसको हराया था, महमूद खिलजी को। उसके बाद में है कि विजय स्तंभ जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई भी जो है आपको ध्यान रखनी है, विजय स्तंभ की ऊंचाई है 122 फीट। अब उसके बाद में अगला फैक्ट है कि विजय स्तंभ में कितनी मंजिल है। तो विजय स्तंभ में जो मंजिल है वो 9 है। हमने ऊंचाई देख ली थी 122 फीट। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, ऊंचाई 122 फीट है और विजय स्तंभ में मंजिल कितनी है, 9। उसके बाद में जो मंजिल से रिलेटेड जो है कथन में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको मंजिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट का भी पता होना चाहिए। प्रथम मंजिल जो है उस पे कुंभा स्वामी या फिर विष्णु मंदिर बना है। प्रथम मंजिल पे कौन सा मंदिर बना है, कुंभा स्वामी या फिर विष्णु मंदिर। इसके कारण इस मंजिल को क्या बोलते हैं, विष्णु ध्वज। तो इस वजह से इस मंजिल को क्या बोलते हैं, विष्णु ध्वज। और इस पे क्या बना है, कुंभ स्वामी या फिर विष्णु मंदिर। इसके बाद में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है जो विजय स्तंभ है उसकी कौन सी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर। तो आपको ध्यान रखना है तीसरी मंजिल पर लिखा है 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द। तो आपसे ये सीधा सीधा या कथन में पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर जो है 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। तो तीसरी मंजिल पे लिखा है, पहली मंजिल पे कुंभ स्वामी या विष्णु मंदिर है। उसके बाद में 8वीं मंजिल जो है उस पे कोई भी मूर्ति नहीं। ये भी आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल है जिसपे कोई भी मूर्ति नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा 8वीं मंजिल पर। उसके बाद में 9वीं मंजिल पर क्या है, 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पे लगी है, तो 9वीं मंजिल पे लगी है। उसके बाद में कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसकी रचना की थी अत्रि और महेश ने। तो आपको ये वाला भी फैक्ट ध्यान में रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और कब की थी ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1460 में की थी अत्रि और महेश ने। उसके बाद में इसमें किसका वर्णन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, राणा कुंभा की विजयों का। तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। पहली मंजिल पर कुंभ स्वामी या विष्णु मंदिर है, इसके कारण विष्णु ध्वज कहते हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है, और 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। उसके बाद में 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी है, अत्रि और महेश ने इसकी रचना की 1460 में की, और राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है इसमें। उसके बाद में जो विजय स्तंभ है इसमें सीढ़ियां कितनी है, 157। आपको ध्यान रखना है विजय स्तंभ में मंजिल कितनी है, 9, सीढ़ियां कितनी है, 157, और ऊंचाई कितनी है, 122 फीट। तो तीनों फैक्ट जो है आपको ध्यान रखने हैं, ये कथन में बहुत बार पूछे जाते हैं। 157 सीढ़ियां है, 9 मंजिल है, और 122 फीट ऊंचाई है। और जो सीढ़ियों के आधार की जो चौड़ाई है, कितनी चौड़ी है जो सीढ़ियां, वो 30 फुट चौड़ी है सीढ़ियां। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो विजय स्तंभ का शिल्पी है, शिल्पी कौन है, जेता। विजय स्तंभ का शिल्पी कौन है, तो आपको यह नाम भी ध्यान रखना है, जेता। और जेता का सहयोग किया था नाथा, पामा और पूंजा ने।
किसने किया था? नाथा पामाउर पूंजा ने। और शिल्पी है जेता। और सीढ़ियां 157 हो गई। और सीढ़ियों के आधार की चौड़ाई 30 फुट हो गई। उसके बाद में अगला फैक्ट जो है विजय स्तंभ से कि विजय स्तंभ जो है राजस्थान की प्रथम इमारत है जिसपे क्या हुआ है? डाक टिकट जारी हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली इमारत कौन सी थी जिसपे सबसे पहली बार डाक टिकट जारी हुआ था? तो विजय स्तंभ पे डाक टिकट जारी हुआ था सबसे पहले। और कब हुआ था? 15 अगस्त 1949 को। ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है, कथन में बहुत बार पूछा जाता है। और कितने रुपए का हुआ था? तो 1 रुपए का जो है डाक टिकट जारी हुआ था विजय स्तंभ पे। उसके बाद में ये प्रतीक चिन्ह है किसका है? विजय स्तंभ। तो राजस्थान पुलिस जो है उसका प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। और साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसका भी प्रतीक चिन्ह है क्या है? विजय स्तंभ। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में विजय स्तंभ जो है इस पे कितना खर्चा आया था? तो विजय स्तंभ पे 90 लाख का खर्चा आया था। ये जो है आपसे कथन में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना कितने का खर्चा आया था? 90 लाख का। तो विजय स्तंभ जो है वो प्रथम इमारत है जिसपे डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949 को हुआ था और 1 रुपए का हुआ था। और ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह है। और इस पे 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। उसके बाद में जो विजय स्तंभ है उसके उपनाम से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो उपनाम भी हम देख ही लेते हैं। विजय स्तंभ का जो उपनाम है मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर क्यों बोला जाता है? कि इसमें चारों ओर जो है मूर्तियां ही मूर्तियां दिखेगी, तो इस वजह से इसको मूर्तियों का अजायब घर भी बोला जाता है। इसके बाद में विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा था उपेंद्र नाथ डे ने। विजय स्तंभ का उपनाम है विष्णु ध्वज और कहा किसने था? उपेंद्र नाथ डे ने। उसके बाद में कुतुब मीनार से श्रेष्ठ भी बताया था, किसने बताया था? जेम्स टोड ने। जेम्स टोड ने जो है विजय स्तंभ को किससे श्रेष्ठ बताया था? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ। और रोम के टार्जन के सम्मान किसने बताया था? फर्ग्यूसन ने। और लोक जीवन का रंगमंच किसने बोला था विजय स्तंभ को? गोपीनाथ शर्मा ने। तो आपको नाम याद रखना है कि लोक जीवन का रंगमंच किसने बोला था विजय स्तंभ को? तो गोपीनाथ शर्मा ने। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने बोला था? हीरानंद ओझा ने। गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने बोला था पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष। उसके बाद में संगीत की भव्य चित्रशाला। संगीत की भव्य चित्रशाला किसने बोला था? सीमा राठौड़ ने। और हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसने बोला था? विजय स्तंभ को आरपी व्यास ने। तो आपको पहले तो ये सारे नाम याद रखने हैं। विजय स्तंभ के उपनाम क्या है? मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु ध्वज, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, रोम के टार्जन के सम्मान, लोक जीवन का रंगमंच, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष, संगीत की भव्य चित्रशाला और हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये बोला किसने था। तो सारे जो है ये इस जो स्लाइड में फैक्ट है वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में विजय स्तंभ हमने देख लिया। उसके बाद में कीर्ति स्तंभ और है, वो भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। और कीर्ति स्तंभ का उपनाम क्या है? मेरू कनक परब। कीर्ति स्तंभ का उपनाम क्या है? मेरू कनक परब। तो आपको ध्यान रखना है मेरू कनक परब किसका नाम है? कीर्ति स्तंभ का। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? 12वीं सदी में जीजा नाम का जैन व्यापारी था, उसके द्वारा करवाया गया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। और कीर्ति स्तंभ भी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। इसका निर्माण जो है 12वीं सदी में जैन व्यापारी जिज्जा के द्वारा करवाया गया था। और ऊंचाई कितनी है कीर्ति स्तंभ की? 75 फीट। अब आपसे ये पूछ ले कि विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 122 फीट है और कीर्ति स्तंभ की 75 फीट। उसके बाद में जो कीर्ति स्तंभ है वो कितना मंजिला है? तो कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, लेकिन विजय स्तंभ जो है वो कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। तो दोनों में डिफरेंस है और डिफरेंस जो है आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में जो कीर्ति स्तंभ है वो किसको समर्पित है? आदिनाथ या फिर ऋषभ देव को। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।